हेलो एवरीवन, आप सबका वापस से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है श्रेय एंड मैं होप करता हूं कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं CMF फोन 2 Pro के बारे में। इसकी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुकी हैं, काफी क्रिएटर्स ने बनाई हैं अनबॉक्सिंग वीडियोस एंड स्पेसिफिकेशंस आपने सुन के ही रखी होंगी। मैं इस वीडियो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूं, क्या ये फोन अपने प्राइस पे जस्टिफाई होता है कि नहीं। ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है तो मैं फोन के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा जो कि ज्ञान थेरेपी यूट्यूब चैनल, बीबॉम यूट्यूब चैनल, बाकी नथिंग की अपने वेबसाइट से एंड फ्लिपकार्ट के कुछ फोटोज से मैं लगाऊंगा यहां पर। उन सब की लिंक्स मैं नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी जो थोड़ा बहुत मेरे को जो समझाना होगा फोन के बारे में, उसकी फोटोज मैं अपने टैब में दिखाकर आप लोग को शेयर करूंगा। चलिए पहले बॉक्स एंड बॉक्स के कंटेंट्स पे आते हैं। बॉक्स आप देख सकते हो, बॉक्स भी काफी सुंदर बनाया है नथिंग ने एंड बॉक्स कंटेंट्स भी काफी अच्छे दिए नथिंग ने। ज्यादातर नॉन चाइनीज ब्रांड फोन्स में आपको फोन एंड टाइप सी टू टाइप सी केबल या फिर टाइप ए टू टाइप सी केबल ये मिलती है एंड एक सिम इंजेक्टर टूल मिलता है। नथिंग ने इस बार दो चीजें एक्स्ट्रा दी हैं जो कि इनने अपने कस्टमर्स का फीडबैक लेके काम किया है। पहली चीज है आपका एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर जो कि सिलिकॉन स्टाइल वाला है एंड दूसरा है आपका एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर। नथिंग ने स्लो चार्जर भी नहीं दिया है, फास्ट दिया है। बजट सेगमेंट में लोगों को चार्जर चाहिए होता है, तभी वो बजट फोन है, तो नथिंग ने एक काम ये बहुत अच्छा किया है। बाकी अब फोन के ओवरऑल डिजाइन पर बढ़ते हैं। तो सामने से जब आप फोन देखोगे तो ये फोन की बड़ी सी डिस्प्ले है। इसमें 6.77 इंच की डिस्प्ले आती है और यहां पे आपको एक होल पंच कटआउट वाला कैमरा मिलता है। ये फ्रंट कैमरा जो है ये 16 मेगापिक्सल का है। डिस्प्ले के स्पेक्स बताऊं तो डिस्प्ले है आपकी 6.77 इंच की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले। इसमें आपको 1000 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है एंड आपको 3000 नेट्स की पीक ब्राइटनेस जो कि HDR कंटेंट देखते वक्त दिखेगी, ऐसे नहीं दिखती है। बाकी इसमें 1300 नेट्स की हाई ब्राइटनेस है जो कि डायरेक्ट सनलाइट में भी आपको काफी डिस्प्ले ब्राइट देगी। एंड डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले ऑप्टिकल वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। डिस्प्ले के ऊपर जो प्रोटेक्शन है वो है पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन, जो कि नथिंग कहता है कि ये एज स्ट्रॉन्ग एज गोरिल्ला ग्लास 5 है। फोन को अगर हम उसके साइड से देखें तो आप ये देख सकते हो, ये CMF फोन 1 है और ये CMF फोन 2 Pro है। फोन 2 Pro थोड़ा सा पतला हो गया है। ये पतला कैसे हुआ है इसके बारे में भी बताता हूं। और फोन 1 में आपको ये जो वॉल्यूम बटन का डिजाइन था ये स्प्लिट टाइप डिजाइन मिलता था एंड मेटल फिनिश में मिलता था, पर इस बार नथिंग वालों ने एक तो जो फ्रेम का कलर है उसके हिसाब से कलर रखा है एंड एक यूनी बटन टाइप डिजाइन दे दिया है। इसमें जो बैक पैनल और आपका जो फ्रेम आता है ये दोनों पॉलीकार्बोनेट है, यानी कि प्लास्टिक है। नीचे से देखते हैं तो इस फोन में आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट आता है। आप एक सिम या एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, वरना 2 सिम लगा सकते हो। प्राइमरी माइक्रोफोन आता है, USB-C 2.0 का पोर्ट आता है एंड एक सिंगल स्पीकर आता है। नथिंग ने इसमें भी स्टीरियो स्पीकर्स नहीं दिया है। पिछली बार भी सिंगल स्पीकर था, इस बार भी सिंगल स्पीकर है। इसमें नथिंग को अपना स्टीरियो स्पीकर्स देना चाहिए था। बाकी अब राइट साइड से देखते हैं तो राइट साइड में नथिंग ने इस बार ये इसका पावर बटन है, वही जो मैंने अभी कहा था कि ये सिल्वर फिनिश में था एंड मेटल टाइप डिजाइन में था, इस बार ये प्लास्टिक का बटन है और बॉडी के कलर में आता है। प्लस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन दिया है जो कि है एसेंशियल बटन, जो कि नथिंग ने अपना निकाला था फॉर द AI टास्क के लिए। आपने इस बटन को नथिंग फोन 3A एंड 3A Pro जो इनके अभी नए नए मॉडल्स आए उसमें भी देखा होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द बैक साइड, ये इसका बैक का डिजाइन है। यहां पे भी ये पॉलीकार्बोनेट फिनिश में आता है एंड ये जो डिजाइन है ये थोड़ा नथिंग ने इस बार अच्छा बनाया है। यहां पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। ये प्राइमरी कैमरा है आपका 50 मेगापिक्सल का, दिस इज आपका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल एंड दिस इज योर 50 मेगापिक्सल 2x टेलीफोटो कैमरा। कैमरा सिलेक्शन के मामले में नथिंग ने इस बार डेफिनेटली अपने CMF फोन 1 से अपग्रेड किया है। उसमें सिर्फ एक यूजेबल लेंस था जो कि था 50 मेगापिक्सल का उसका मेन कैमरा। इस बार नथिंग ने ट्रिपल प्रॉपर कैमरा सेटअप दिया है। बाकी आप देख सकते हो इसमें भी पिछले फोन की तरह स्क्रूज दिए हुए हैं, बट इस बार नथिंग ने ये जो बैक पैनल है ये रिमूवेबल नहीं रखा है। दैट्स वाई ये फोन CMF फोन 1 यानी अपने प्रेडेसेसर से थोड़ा सा पतला भी निकल के आया है।
बट क्योंकि अब ये बैक पैनल रिमूवेबल नहीं है तो इसमें नथिंग ने एक बात और अच्छी करी है। जैसे कि मैंने बताया कि फोन पतला हो चुका है, प्लस फोन की आईपी रेटिंग नथिंग ने इंक्रीज करी है बाय IP52 टू IP54। बाकी फोन का बैक में अगर कलर्स की बात करें तो फोन 4 कलर्स में आता है, व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लैक। व्हाइट एंड ऑरेंज आपको डुअल टोन फिनिश में थोड़ी सी मिल जाती है, एंड जो ग्रीन और ब्लैक है वो एक सिंगल ग्लास टाइप फिनिश देते हैं। पर डोंट बी डिसीव्ड, सब प्लास्टिक की फिनिश में है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करूं तो कैमरा की भी परफॉर्मेंस अच्छी है। मेन कैमरा अच्छी डे लाइट फोटोज निकालेगा, नाइट टाइम में भी ठीक ठाक निकालेगा। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा क्योंकि 8 मेगापिक्सल है तो उससे आप नाइट टाइम में ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं। और ये जो 2x टेलीफोटो कैमरा है ये भी डिसेंट फोटोज निकाल ही देगा, यानी कि ये जो फोन है अपने प्राइस कैटेगरी में एक डिसेंट फोटोज निकाल के दे सकता है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा अगर रात में आपको यूज करना ही है और क्योंकि फोटोज ग्रेनी आ रही है उससे, तो उसके कंपेंसेशन में नथिंग ने इसमें आपको एक्सेसरी दी है, वो है ये इंटरचेंजेबल लेंसेज। नथिंग ने इस बार 2 लेंस एक्स्ट्रा दिए हैं जो कि इसके मेन कैमरा पर जाके लग जाते हैं। एंड इसमें 2 लेंस जो आते हैं वो है एक मैक्रो लेंस एंड दूसरा है फिश आई लेंस। फिश आई लेंस आपके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के लिए कंपनसेट कर सकता है, लेकिन मेरे को जो यूजफुल लेंस लगा वो है मैक्रो लेंस। आपको 50 मेगापिक्सल का एक क्रिस्प मैक्रो शॉट मिल सकता है उस लेंस के जरिए। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा बहुत ही रेयरली यूज करते हैं लोग, नाइट टाइम में करना ही है तो अपना अल्ट्रा वाइड यूज कर लीजिए, वरना ये इंटरचेंजेबल लेंस आप ले सकते हो तो ले लीजिए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, ये इंटरचेंजेबल लेंस जो है ये आप ऐसे ही कैमरा के ऊपर नहीं लगा सकते, आपने देखा ही होगा। इसके लिए आपको ये यूनिवर्सल कवर लेना पड़ेगा। इन सब एक्सेसरीज की नथिंग ने कहीं पे प्राइस लिस्ट करी नहीं है, प्राइसेस का पता ही नहीं है कितने का होगा, लेकिन मैं अपने गेस से बता रहा हूं भाई ये सब 1000 प्लस ही होंगे एंड अराउंड 2000 तक भी पहुंच सकते हैं। तो बाय इट एट योर ओन रिस्क। फोन के कैमरास की एक बात और करूं तो वो ये है कि आप बैक कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो बना सकते हो। 60 FPS में वीडियो बनानी है तो आपको 1080p पे शिफ्ट होना पड़ेगा, एंड फ्रंट कैमरा से आप 1080p 30 FPS पे वीडियो बना सकते हैं। फ्रंट में भी 4K 30 FPS का ऑप्शन दे देना चाहिए था। अब इस प्राइस में फोन कुछ है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, उसमें ये कैपेबिलिटीज मिलती हैं। बाकी इसके सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको मिलता है नथिंग का OS 3.2 विच इज बेस्ड ऑन Android 15। नथिंग ने इसमें 3 इयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रॉमिस करे एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस करे। तो सॉफ्टवेयर साइड पे नथिंग बहुत अच्छा काम करता है अपना, तो यहां पे ये इस मामले में बहुत सॉर्टेड है। ओवरऑल यूआई की बात करें तो यूआई में कोई ऐड नहीं है, ब्लोटवेयर्स नहीं है, तो यहां पे भी नथिंग काफी अच्छे आगे से निकल जाता है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में। अब इसके प्रोसेसर साइड की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेसर इसमें आता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 प्रो। ये सेम प्रोसेसर नथिंग ने अपने CMF फोन 1 में भी यूज किया है, पर इसमें आगे जो प्रो वर्ड लगाया है उस प्रो वर्ड के चलते नथिंग ने इसकी क्लॉक स्पीड हायर करी है। और आप ये सामने फोटो में देख पा रहे हो, नथिंग ने खुद ही अपनी वेबसाइट पर दिखाया है कि इसके बेंचमार्क ज्यादा आते हैं। एंड यस, आप दूसरे क्रिएटर्स की भी वीडियो देखोगे तो 7 लाख प्लस इसका Antutu स्कोर आ रहा है। बाकी अगर बात करें, इसमें आपको LPDDR4X वाली 8GB की रैम मिलती है। 2 वेरिएंट्स में फोन आता है, दोनों में 8GB रैम है, तो वो LPDDR4X वाली है। और इसमें UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, एक 128GB में, दूसरा 256GB में। बैटरी की तरफ मूव करते हैं। बैटरी इसमें 5000 mAh की आती है। फोन को स्लिम किया है पिछली बार से, लेकिन तब भी 5000 mAh बैटरी है, वो बहुत अच्छी बात है। प्लस इसमें 33 वॉट का नथिंग ने क्योंकि चार्जर इंक्लूड किया है, तो वो बहुत अच्छा एक नथिंग ने काम किया है इस बार। CMF फोन 1 में नहीं था, लेकिन इस बार दिया है। बट इसमें क्योंकि कोई सिलिकॉन कार्बन बैटरी वाली अपनी टेक्नोलॉजी जो चाइनीज ब्रांड्स में आजकल मिल रही है वो नथिंग ने नहीं यूज करी है, तो वो एक थोड़ा सा लगता है बैटरी कैपेसिटी और ज्यादा हो सकती थी। पर बाकी सारे नॉन चाइनीज ब्रांड्स की तरह भी नथिंग ने इसमें 5000 mAh बैटरी विदाउट अ सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी यूज करी है। तो इतनी चीजें तो आपने बाकी वीडियोस में भी देखी होंगी। आइए कंपेयर करते हैं अब ये फोन को बाकी फोनों से, क्या ये उनसे बेटर है कि नहीं है, कहां ये स्टैंड करता है, क्या ये अपने प्राइस पे जस्टिफाई होता है। तो आइए पहले इसको इसी के एक कजन से कंपेयर करते हैं जो कि है नथिंग फोन 2A।
नथिंग फोन 2A का प्राइस जो है फॉर द 128GB वेरिएंट वो है 19,999 रुपीज, एंड ये जो है इसका प्राइस है 18,999 रुपीज। इसका 1,000 प्राइस कम है, और इसमें आपको एक टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है, इसके साथ आपको चार्जर भी मिल जाता है, इसके साथ आपको एक कवर भी मिल जाता है। तो ये इस मामले में नथिंग फोन 2A से ज्यादा बेटर है। नथिंग फोन 2A में आपको ग्लिफ लाइटिंग मिल जाती है, ट्रांसपेरेंट बैक डिजाइन मिल जाता है। तो मैं ये कहूंगा भाई, अगर ग्लिफ लाइटिंग पसंद है तो देख लेना, वरना मैं तो कहूंगा, क्योंकि उसमें पीछे प्लास्टिक बैग आती है, प्लास्टिक बैग भाई स्क्रैच हो जाती है, फिर उसका जो ट्रांसपेरेंट डिजाइन है वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो डिजाइन वाइज मेरे को CMF फोन 2 Pro ज्यादा बेटर लगा है। आपका अपना ओपिनियन क्या है कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा। अब इसको इसके नेक्स्ट कजन के साथ कंपेयर करते हैं, वो है नथिंग फोन 3A के साथ। प्रो तक नहीं जाएंगे क्योंकि प्रो भाई 25,000 अबव वाला स्मार्टफोन है, हम 25,000 के नीचे रहते हैं। अगर आप अपना 25,000 तक बजट एक्सटेंड कर पा रहे हो तो आप क्या फोन 3A लेना कंसिडर करोगे? आप ये भी देखोगे फोन 3A एंड इसमें कैमरा सेटअप ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है, पर सिमिलर नहीं है। इसका सिर्फ मेन कैमरा सेंसर जो है वो 3A जैसा है, पर उसमें भी OIS नहीं है, बाकी सारे कैमरा सेंसर बिल्कुल अलग हैं। तो फोन 3A का ISP जो है इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग, वो थोड़ा सा बेटर हो सकता है, उसमें आपको फोटोज थोड़ी सी ज्यादा अच्छी आ सकती हैं। प्लस 3A में 2A की तरह प्लास्टिक बैग नहीं है, ग्लास बैग है, तो वो उतनी जल्दी स्क्रैच भी नहीं होगा। पर डिसएडवांटेजेस की बात कर ले, उसमें भी आपको चार्जर नहीं मिलेगा, वो महंगा है, तो आप वहां पे उसकी तरफ भी ऐसे देख सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इसको इसके सबसे तगड़े कंपेटिटर के साथ कंपेयर करना चाहता हूं, जो कि किसी और रिव्यूअर ने नहीं कंपेयर किया है। वो है मोटो एज 50 नियो। अगर आप दोनों के 256GB के प्राइस देखोगे, दोनों के प्राइस बिल्कुल सेम है, दोनों डायमेंसिटी 7300 पे आते हैं। ऑल्दो नथिंग ने प्रो नाम यूज किया है, पर सेम ही प्रोसेसर है। मैं यहां पे इन दोनों का कंपैरिजन थोड़ा सा डिटेल में करना चाहता हूं कि CMF फोन 2 Pro में क्या एडवांटेजेस हैं और मोटो एज 50 नियो में क्या एडवांटेजेस हैं। देखो भाई, CMF फोन 2 Pro जैसा मैंने कहा 6.7 इंच का बड़ा फोन है। मोटो एच 50 नियो ऑन दी अदर हैंड 6.4 इंच का फोन है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, मोटो की तरफ जाइए। दूसरा, CMF फोन 2 Pro का जो डिस्प्ले है वो फुल HD प्लस है, यानी 1080p वाला डिस्प्ले है। मोटो एच 50 नियो का डिस्प्ले जो है वो 1.5K डिस्प्ले है, ज्यादा अच्छा रेजोल्यूशन, वो भी कम साइज में, तो PPI मोटो की ज्यादा बेटर है। तीसरा एडवांटेज, मोटो में आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, CMF में आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है। चौथा एडवांटेज, CMF फोन 2 Pro में आपको IP54 की रेटिंग मिलती है, बट मोटो में आपको IP68 की रेटिंग मिलती है एंड मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड की भी प्रोटेक्शन मिलती है। तो यहां पे मोटो ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकल के जरूर आ जाता है। पांचवा एडवांटेज, मोटो में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो स्पीकर एक्सपीरियंस भी आपको मोटो में ज्यादा बेटर मिलेगा। कंटेंट का व्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि उसकी स्क्रीन भी 1.5K है और स्टीरियो स्पीकर्स होने की वजह से कंटेंट का व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको मोटो में ज्यादा बेटर मिलेगा। छठा एडवांटेज डिस्प्ले के ऊपर ही है, इसकी डिस्प्ले LTPO आती है, यानी कि ये 10 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में रिफ्रेश करती रहती है अपने आप को, ताकि बैटरी लाइफ और बेटर हो सके। सातवां एडवांटेज, मोटो में आपको 5 इयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं। अब भले ही ये फोन जो है 1 साल पुराना है, पर तब भी इसमें 4 इयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट बाकी होंगे। अगर मोटो के इस फोन में एंड्रॉइड 15 का अपडेट आ चुका है, मेरे ख्याल में फरवरी में इस फोन ने रिसीव कर लिया था, तो अभी 4 अपडेट्स और बाकी हैं। तो यहां पे भी ये ज्यादा बेटर आता है, क्योंकि CMF में आपको सिर्फ 3 एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, यानी कि एंड्रॉइड 18 तक जाएगा, पर ये मोटो जो है ये एंड्रॉइड 19 तक जाएगा। आठवां एडवांटेज, मोटो में आपको 68 वॉट का चार्जर मिलता है इन द बॉक्स, टाइप सी टू टाइप सी वाला, और वो भी PD सपोर्ट है। नथिंग ने कोई मेंशन नहीं करा है कि इनने जो 33 वॉट का चार्जर है ये PD सपोर्टेबल है कि नहीं है, पर मोटो का 68 वॉट का PD चार्जर मिलता है आपको इन द बॉक्स, जो कि और अच्छी बात है। नाइन्थ एडवांटेज,
इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। तो लो लाइट परफॉर्मेंस इसके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से, हम लोग फिश आई लेंस को नहीं यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, अल्ट्रा वाइड एंगल को काउंट कर रहे हैं। तो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर जो है वो मोटो में ज्यादा बेटर है, तो लो लाइट में ये ज्यादा बेटर फोटो खींचेगा। 10th एडवांटेज, इसमें आपको 3x का टेलीफोटो सेंसर मिलता है। नथिंग में आपको 2x का मिलता है और इसमें आपको 3x का ऑप्टिकल सेंसर मिलता है, यानी कि आप ज्यादा दूर से लोगों की फोटो खींच पाओगे एंड नेचुरल बोका जो होगा वो भी ज्यादा बेटर आएगा इसमें। इसी में अगर एक एडवांटेज में और जोड़ू कैमरा में, इसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट में भी मिल जाती है। नथिंग में आपको 1080p मिल रही है, वो भी 30 fps पे, इसमें आपको 4K मिल जाती है 30 fps। ये पार्ट का वीडियो जो है मैं ये थोड़ा सा बाद में शूट कर रहा हूं। मोटो H50 Neo का मेरे को एक एडवांटेज और याद आया, वो ये है कि इसके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को ही आप एज अ मैक्रो लेंस यूज कर सकते हो। CMF में अगर आपको मैक्रो यूज करना है तो आपको ये लेंस खरीदना पड़ेगा, प्लस इस लेंस को अटैच करने के लिए आपको यूनिवर्सल कवर खरीदना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली ज्यादा प्राइस में फिर चला जाएगा मोटो H50 Neo से। तो ये इस मामले में भी मोटो H50 Neo आपको ज्यादा बेटर वैल्यू देता है अगर आप मैक्रो फोटो ज्यादा क्लिक करते हो। अब कुछ सिमिलर चीजों की बात कर लेते हैं। सिमिलर ये है, दोनों का एंड्रॉइड एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही क्लीन है। मोटो में हेलो यूआई आता है, इसमें नथिंग ओएस आता है। हेलो यूआई में हल्के से ब्लोटवेयर ज्यादा हैं, वो थोड़ा सा अगर आप डिसएडवांटेज में डालना चाहो डाल सकते हो, वरना ये सब ब्लोटवेयर डिलीट तो हो ही जाते हैं, अनइंस्टॉल आप कर सकते हो। तो बाकी मामले में ये सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल क्लीन है, जस्ट लाइक नथिंग ओएस। एंड दूसरा सिमिलरिटी मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि दोनों में गूगल डायलर आता है, कॉल करोगे आप तो सामने वाले को दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड वाला अनाउंसमेंट होगा। अब आपको क्योंकि ये ना लगे कि मैं सिर्फ मोटो के एडवांटेजेस ही गिनाया जा रहा हूं, नथिंग के एडवांटेजेस नहीं गिना रहा हूं, तो है थोड़े नथिंग के भी एडवांटेजेस। मोटो के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। मोटो का पहला डिसएडवांटेज, भले ही इसमें IP68 और मिलिट्री स्टैंडर्ड मिलता है, पर इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आती है इन द फ्रंट। नथिंग ने पांडा ग्लास प्रोटेक्शन कहा है, जो कि उन्होंने कहा कि गोरिल्ला ग्लास 5 जितना प्रोटेक्शन देता है। तो हाँ, गोरिल्ला ग्लास 3 शायद पांडा ग्लास के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है CMF Phone 2 Pro में, पर इसमें मोटो H50 Neo में आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, फोन चार्ज नहीं कर पाते हो मोर ऑफनली, यहां पे आपको CMS ज्यादा काम आएगा मोटो के मुकाबले, क्योंकि मोटो में भले ही फास्ट चार्जिंग मिल रही है एंड वायरलेस चार्जिंग मिल रही है। अगर आप डेस्क पे बैठ के ज्यादा काम करते हो तो मोटो बिल्कुल बेटर है, पर घूम घूम के आपका काम होता रहता है, आपको चार्जिंग ऑल द टाइम चाहिए, तो उस मामले में CMS ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। तीसरा डिसएडवांटेज, मैंने इसके अभी टेलीफोटो कैमरा की अभी इसकी तारीफ करी थी क्योंकि वो 3x था, बट CMF Phone 2 Pro का जो टेलीफोटो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन रखता है, यानी कि फोटोज में 2x पे वो ज्यादा बेटर फोटो निकालेगा। पर जो मोटो का टेलीफोटो कैमरा है वो 10 मेगापिक्सल का है, यानी कि भले ही फोटो का बोका अच्छा आएगा, पर ज्यादा जूम करोगे आप तो यस 10 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन का जो पिक्सल होगा वो आपको जरूर कमी फील करवाएगा। एंड एक चौथा डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज में मैं काउंट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मोटो ने इसको फिक्स कर दिया होगा। मेरे को इसके बारे में कहीं से पता नहीं चला कि ये फिक्स हुआ है कि नहीं। जब ये मोटो H50 Neo लॉन्च हुआ था तो इसका जो कैमरा ऐप था वो बहुत जिटरी था, वो बहुत लैग करता था, और ज्यादा उसमें आप अगर हिलोगे डुलोगे तो वो कैमरा ऐप क्रैश भी कर जाता था। पर वो उसके एंड्रॉइड 14 वाले वर्जन पे था। अभी क्योंकि एंड्रॉइड 15 का अपडेट आ चुका है तो ये ऐप जरूर अभी स्टेबलाइज कर दी होगी मोटो ने। मोटो अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे काफी अच्छे से फोकस कर रहा है। तो ये मैंने इसके कंपैरिजन बता दिए। मैंने फोन 2A के साथ बताया, फोन 3A के साथ बताया, एंड अब मोटो H50 Neo के साथ भी बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप क्या फोन अब कंसिडर करना चाहते हो? CMF Phone 2 Pro ही कंसिडर करोगे कि नथिंग फोन 3A कंसिडर करोगे, या फिर फोन 2A कंसिडर करोगे, या फिर मेरी राय मानोगे और H50 Neo को कंसिडर करोगे? क्योंकि H50 Neo मैं बताऊं तो मैं H50 Neo की तरफ फौरन ज्यादा, क्योंकि मेरे को कॉम्पैक्ट साइज पसंद है। 4300 mAh बैटरी मेरे लिए उतनी कम नहीं है। 68 वॉट का चार्जर है, लगाऊंगा चार्जिंग पे 30 मिनट में अच्छा खासा चार्ज हो जाएगा, जो कि मेरा पूरा दिन फिर से निकाल देगा।
तो मेरे को मोटो H50 Neo ज्यादा बेटर लगा। आपकी क्या राय है नीचे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।